everyone, how are you all? I hope you are doing well at your home. So today we will start your new chapter, chapter number 6, PowerPoint 2016. Okay, so let us start. PowerPoint is a slideshow presentation program that's part of the Microsoft Office suite of tools. PowerPoint makes it easy to create, collaborate and present your ideas in dynamic, visually compelling ways. तो PowerPoint क्या है? एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की स्लाइड्स बनाते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग क्या कर सके, अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर सके, अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सके. स्टार्टिंग PowerPoint 2016. When you open PowerPoint, you will see some built-in themes and templates. A theme is a slide design that contains matching colors, fonts, and special effects like shadows, reflections, and more. तो जब भी आप लोग PowerPoint को ओपन करते हैं तो आपको वहां पर बहुत सारी थीम्स और टेम्पलेट्स मिलेंगी. ठीक है, तो थीम्स क्या करती हैं, आपके स्लाइड का कैसे डिजाइनिंग होनी चाहिए, उसके कलर्स कैसे होने चाहिए, फॉन्ट्स कैसे होने चाहिए, ये सब आपको थीम प्रोवाइड करती है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट हाउ टू स्टार्ट PowerPoint. क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. आपको क्या करना है, ये स्टार्ट बटन है, इस पे क्लिक करना है. द स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर. तो आप लोग के सामने एक ऐसा मेन्यू अपीयर होगा. ठीक है, तो क्लिक ऑन PowerPoint 2016. सो यू हैव टू क्लिक ऑन PowerPoint 2016 and the PowerPoint 2016 windows will appear in front of you. You can also type PowerPoint in the search bar and press enter key. यहाँ पे जो आपको ये सर्च बार दिख रहा है, या तो आप स्टार्ट पे क्लिक करके PowerPoint पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप सर्च पर PowerPoint टाइप करके PowerPoint सर्च कर सकते हैं. द स्टार्ट स्क्रीन ऑफ द PowerPoint विंडो विल अपीयर. तो आप लोग के सामने ये स्क्रीन प्रेजेंट होगी. ओके, क्लिक ऑन द ब्लैंक प्रेजेंटेशन. So you will have to click on this presentation as it is a blank presentation. Okay, so what will appear? This will be appeared on your window. Okay, the presentation window will appear titled as Presentation 1 PowerPoint. It is its default name. तो जो आप लोगों के सामने विंडो प्रेजेंट होगी उसका क्या नाम होगा, Presentation 1. Are you able to see this? Presentation 1. Okay, so it is the default name. Okay, by default it is Presentation 1. Come to the next topic, that is parts of the PowerPoint 2016 window. In this section we will study about different parts of PowerPoint. See, this is your screen. Okay, so at the top of the title bar you will see this. It is known as Quick Access Toolbar. Okay, now we will study about this. First of all, that there is title bar. This bar allows you to view the current document name. It is the topmost area of the window. जो टाइटल बार होता है वो आपके सबसे टॉप में होता है. ओके, सो ये आपका क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट का नेम आपको शो करता है कि आपका डॉक्यूमेंट किस नेम से है, वो टाइटल बार शो करता है. नेक्स्ट इज क्विक एसेस टूल बार. इट डिस्प्लेज द क्विक कमांड्स लाइक सेव, अनडू, रीडू एक्सेट्रा. क्विक एसेस टूल बार क्या करता है, आपके कमांड्स जैसे कि सेव, अनडू, रीडू, ये सब आपको शो करता है. ओके, इसको आप लोग एडिट करके जो भी आप लोग फ्रीक्वेंटली जो चीज यूज करते हैं उसको सिलेक्ट करके क्विक एसेस टूल बार में ला सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज रिबन. द रिबन इज डिवाइडेड इनटू टैब्स. दीज टैब्स आर आल्सो कॉल्ड मेन्यूज. जो रिबन होता है उसमें बहुत सारे अलग अलग टैब्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मेन्यूज कहते हैं. तो द टैब्स आर
home, insert, design, transitions, animations, slideshow, review and tell me what you want to do. जो टैब्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, ट्रांजिशन टैब, अलग अलग टाइप के टैब्स रिबन में होते हैं. नेक्स्ट इज स्लाइड पेन. इट डिस्प्लेज द करंट व्यू ऑफ द स्लाइड इन विच यू वर्क. तो ये क्या शो करता है? ये आप जिस स्लाइड पे आप लोग वर्क कर रहे हैं वो कैसी शो होगी, वो हमारा स्लाइड पेन शो करेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज नोट्स पेन. इट डिस्प्लेज द नोट्स फॉर द करंट स्लाइड. ओके, ये क्या करेगा? आपके करंट स्लाइड के जो नोट्स हैं वो डिस्प्ले करेगा. तो नोट्स कैसा होता है? दिस इज द टेक्स्ट एरिया दैट कंसिस्ट ऑफ नोट्स मेंट फॉर यू और रिमार्क्स टू शेयर विद योर ऑडियंस. ये एक टेक्स्ट एरिया होता है जिसमें आप लोग कोई भी रिमार्क या नोट्स डाल सकते हैं ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो आप ये सब पढ़ सके. ओके. स्टेटस बार. This bar is located at the bottom of the document. It displays the number of slides, words and an error your document contains. It also shows the view buttons and zoom control buttons. जो स्टेटस बार होता है वो कहाँ होता है? सबसे बॉटम पे होता है डॉक्यूमेंट के. जो हमारे क्या क्या शो करता है कि हमारी कितनी स्लाइड्स हो चुकी हैं, कितने वर्ड्स हमने टाइप कर लिए हैं, या अगर कोई एरर है तो वो कहाँ शो होती है? स्टेटस बार पे. ओके. उस पे क्या होता है? व्यू बटन्स होते हैं और जूम कंट्रोल बटन्स होते हैं. आप अपनी स्लाइड को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं. ओके. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट व्यूज ऑफ अ प्रेजेंटेशन. इन PowerPoint there are several ways to view your presentation. PowerPoint पे क्या होते हैं? अलग अलग व्यूज होते हैं हमारी प्रेजेंटेशन को व्यू करने के लिए. To change views, click on the icon on the view ribbon. अगर हमें अपना व्यू चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे? ये व्यू रिबन है, इस पे क्लिक करेंगे एंड वी कैन चेंज द व्यूज. ओके. You can also use the icon on the taskbar above the clock. Okay, you can also click on this icon. Okay, this icon. So you can change your views of the presentation. Okay. So these are the views. See, notes. What does notes do? Shows or hides speaker notes at the bottom of the screen. Notes section will show or hide the notes, okay, at the bottom of the screen. What does comments do? Comments shows a comment pane on the right of the screen, enabling you to see any comments. कमेंट सेक्शन क्या करता है? आपके राइट हैंड साइड पे होगा, वो आपको क्या करेगा? कमेंट शो करेगा. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज नॉर्मल व्यू. दिस इज दैट यू सी व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट PowerPoint. It has thumbnails on the left, the main slide in the middle and notes area at the bottom. जब आप लोग सबसे पहले PowerPoint खोलते हैं तो जो व्यू आपको प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? नॉर्मल व्यू. ओके. नेक्स्ट इज स्लाइड सॉर्टर. Slide sorter views sets all the slides out on the screen so that you can see how they look as a whole and apply transition effects and design changes to whole presentation at once. जो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है वो क्या करता है? आपकी सारी स्लाइड्स को स्क्रीन में प्रेजेंट करता है ताकि आप लोग क्या कर सके? देख सके कि आपको आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो कैसी लगेगी. ओके. हम उसमें ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, उसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं. वो सब किसके अंदर हो सकता है? स्लाइड सॉर्टर के अंदर. इज दैट क्लियर? So next is reading view. Reading view allows you to view the presentation as if it is being presented. Reading view में क्या होता है? हम presentation को देख सकते हैं जैसी हमें present करनी है same उस view में. Okay. And the last is slideshow. Slideshow plays your presentation in full screen mode. जब हम स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो प्रेजेंटेशन है वो फुल स्क्रीन मोड में प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी. ओके. सो नेक्स्ट इज
Entering text in the slide. How will you enter text in the slide? Okay. Slide is the main area where the work is done. Slide क्या है? एक मेन एरिया है जहां पे हम लोग अपना वर्क प्रेजेंट करते हैं या वर्क करते हैं. When you insert a new slide, it will usually have the placeholders to show where the content will be placed. जब भी आप लोग कोई नई स्लाइड को इंसर्ट करवाते हैं तो आपके पास प्लेस होल्डर्स होंगे where you will have to place the content, जहां पे वो आपको गाइड करेगा कि आप लोगों को आपका कंटेंट कहां पर प्लेस करना है. ओके, सो our last topic is saving the presentation. After finishing your work in the slide, you must save it. Saving your presentation lets you to work on it again. अब जब आप लोग की स्लाइड्स खत्म हो जाएगी, आप लोग का प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो आप लोग उसे क्या करेंगे? सेव करेंगे. क्यों करेंगे? ताकि आप लोग उस पे फिर से उसे जब आप लोग खोले तो आप लोग उसे ओपन कर सके और प्रेजेंट कर सके. ओके, सो लेट अस लर्न हाउ टू सेव द स्लाइड. Click on the File tab. The Backstage view will appear. आप लोग क्या करेंगे? फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये Backstage view appear होगा. ओके, क्लिक ऑन Save as button. The Save as dialog box will appear. अब आप लोग किस पे क्लिक करेंगे? Save as पे क्लिक करेंगे. आपके सामने ये Save as dialog box ओपन हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट यू विल हैव टू डू दैट. Click on Browse. So you will now click on this browse. Navigate the folder in which you want to save your presentation. फिर आप लोग के सामने एक फोल्डर आएगा, बहुत सारे फोल्डर्स आएंगे, तो आप लोगों को फोल्डर सिलेक्ट करना है जिस पे आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करना चाह रहे हैं. ओके, टाइप अ नेम फॉर योर प्रेजेंटेशन एंड क्लिक ऑन द सेव बटन. ओके, देन यू विल हैव टू टाइप Here you will have to type the name of your presentation. आप लोगों को जिस नाम से अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करना है वो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे and then click on the save button. This is your save button. You will click on it and your PowerPoint 2016 will be saved. Okay, and this name will appear on the title bar. Is that clear? Thank you.